Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we are going to read the remaining chapter 13, Food We Eat. Today we are going to discuss the topic Food We Eat. Some foods are eaten raw. As we all know that we eat cooked food, but कुछ foods ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम raw eat करते हैं. Vegetables like cucumber and carrots can be eaten raw. जो vegetable cucumber और carrot होता है हम उसे raw भी consume करते हैं. Fruits are mostly eaten raw. जो fruits हैं हम उन्हें mostly raw ही eat करते हैं. They are tasty and can be digested even if they are not cooked. जो fruits हैं वो tasty होते हैं and वो ईज़िली डाइजेस्टेबल भी होते हैं अगर हम उन्हें कुक भी ना करें. दैट इज़ वाई हम उन्हें रॉ ही कंज्यूम करते हैं. बट देयर आर सम फूड्स दैट वी मस्ट कुक बिफोर ईटिंग देम. बट कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें कुक करना पड़ता है बिफोर कंज्यूमिंग देम. वाई डू वी कुक आर फूड. हमें फूड को कुक क्यों करना पड़ता है. Some foods such as grains and pulses are hard to digest. कुछ foods ऐसे होते हैं जैसे कि grains और pulses जो बहुत ही difficult होते हैं digest करने में. We cannot eat them as they are. और हम उन्हें जैसे वो available होते हैं उन्हें वैसे consume नहीं कर सकते. They are not edible or tasty unless they are cooked. वो एडिबल और टेस्टी नहीं होते जब तक हम उन्हें कुक नहीं करते. When we cook food, we add many spices to it to make it tasty. जब हम फूड को कुक करते हैं तो हम उनमें बहुत सारे स्पाइसेस ऐड करते हैं ताकि वो टेस्टी बने. Cooking also makes food soft and easy to digest. कुकिंग से फूड सॉफ्ट बनते हैं और ईजीली डाइजेस्टेबल होते हैं. It helps to kill the germs that are present in raw food. और इससे जो फूड में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं उन्हें हम किल कर सकते हैं जब हम फूड को कुक करेंगे. दिस हेल्प अस टू कीप अवे डिजीज़ेस. और इससे हम डिजीज़ेस को अपने से दूर रखते हैं. नाउ लेट अस रीड अबाउट वेज ऑफ कुकिंग फूड. देयर आर 5 मेन वेज ऑफ कुकिंग फूड. We cook food by boiling, frying, baking, steaming and roasting it. 5 मेन वेज होते हैं फूड को कुक करने के लिए एंड दे आर बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग, स्टीमिंग एंड रोस्टिंग. नाउ लेट अस रीड अबाउट बॉइलिंग. बॉइलिंग इज कुकिंग फूड इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड एग्स आर बॉइल्ड. बॉइलिंग क्या होता है. ये फूड को हम कुक करते हैं वाटर में. और कौन से हम आइटम्स हैं फूड आइटम्स जिन्हें हम बॉईल करते हैं. दैट आर राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड एग्स. इन सभी को हम बॉईल करते हैं. देन नेक्स्ट इज स्टीमिंग. स्टीमिंग इज कुकिंग फूड इन द स्टीम दैट कम्स आउट व्हेन वाटर बॉइल्स. स्टीमिंग जो प्रोसीजर है इससे फूड को हम कुक करते हैं वाटर में ही और इससे स्टीम बाहर आती है. स्टीमिंग इज़ वेरी हेल्दी वे ऑफ कुकिंग. स्टीमिंग जो है एक बहुत ही हेल्दी वे होता है कुकिंग का. फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, फिश, चिकन एंड डिशेस लाइक इडली आर स्टीम्ड. वेजिटेबल्स, फिश, चिकन और जैसे इडली टाइप ऑफ डिशेस जो होती हैं इन सभी को स्टीम करके ही कुक किया जाता है. फ्राइंग इज़ कुकिंग फूड इन हॉट ऑयल. फ्राइंग मीन्स जब आप किसी भी फूड आइटम को हॉट ऑयल में कुक कर रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल स्नैक्स लाइक समोसाज आर फ्राइड. जैसे समोसाज आप कंज्यूम करते हो उसे कैसे कुक किया जाता है. बाय फ्राइंग इट. बेकिंग इज़ कुकिंग फूड इन अ कुकर विदाउट यूजिंग वाटर और ऑयल. जो बेकिंग है इसमें हम फूड को कुक करते हैं कुकर में और इसमें वाटर या ऑयल की नीड नहीं होती. लाइक स्टीमिंग इट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्दी वे ऑफ कुकिंग. स्टीमिंग की तरह ये भी बहुत हेल्दी वे है कुकिंग का. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेड्स, केक्स एंड वेजिटेबल्स आर बेक्ड. ब्रेड, केक और वेजिटेबल को हम बेक करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रोस्टिंग. रोस्टिंग इज़ कुकिंग फूड इन एन ओवन और ओवर अ फायर. रोस्टिंग में हम फूड को कुक करते हैं ओवन में या
फायर के ऊपर। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेज ऑफ कुकिंग नोन टू ह्यूमन बींग्स। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वे कि हम फूड को कुक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मीट एंड वेजिटेबल्स आर रोस्टेड। मीट और वेजिटेबल्स को रोस्ट किया जाता है, वो डायरेक्टली या तो ओवन में किया जाता है या ओवर अ फायर में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ utensils used for cooking. We need utensils to cook, keep and store food. हमें utensils की नीड होती है for cooking, keeping and storing food. We use a variety of utensils in the kitchen. Utensils come in various shapes and sizes. हमें किचन में डिफरेंट तरीके की utensils की नीड होती है और ये वेरियस शेप्स और साइज़ में भी हम अवेलेबल होती है। Utensils are made of metals like silver, copper, brass and iron. Utensils different metals से बने होते हैं like silver, copper, brass and iron. Vessels are also made of baked clay, wood, bamboo and plastics. Even जो vessels हैं वो baked clay, wood, bamboo और plastic के भी होते हैं। Nowadays many vessels are made from stainless steel. Nowadays स्टेनलेस स्टील के वेसल्स भी इजीली अवेलेबल होते हैं। नाउ लेट्स रीड, डिड यू नो? फूड हिस्टोरियंस बिलीव दैट द फर्स्ट कुकिंग मेथड वाज रोस्टिंग ओवर एन ओपन फायर। जो फूड हिस्टोरियंस हैं वो बिलीव करते हैं कि जो फर्स्ट कुकिंग मेथड यूज़ किया गया था ह्यूमन बीइंग ने, दैट इज़ रोस्टिंग। वो रोस्टिंग था और वो भी एक ओपन फायर में। नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स ऑफ सम utensils. कैन यू राइट वन पर्पस ऑफ ईच? आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कुछ utensils की पिक्चर्स दिए हैं और आपको उनका पर्पस लिखना है। फर्स्ट वन इज़ अर्दन पॉट, प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन एंड स्टीमर। नाउ मशीन्स इन द किचन। मशीन्स कौन सी यूज़ होती है किचन में? वी ऑल्सो यूज़ मैनी मशीन्स इन द किचन दैट मेक आवर वर्क ईजियर एंड लाइटर। हम किचन में बहुत सारी मशीन्स का यूज़ करते हैं जिससे हमारा वर्क ईजियर और लाइटर हो जाता है। मैनी ईयर्स अगो दीज मशीन्स डिड नॉट एग्जिस्ट, बट अब जो मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं किचन में ये मैनी ईयर्स अगो ये एग्जिस्ट नहीं करती थी। पीपल यूज्ड अदर डिवाइसेस टू डू द सेम टास्क। पीपल अदर डिवाइसेस को यूज़ करते थे इसी टास्क को करने के लिए। इन सम होम्स इन इंडिया दोज डिवाइसेस आर स्टिल यूज्ड, बट नाउ डेज ऑल्सो ये डिवाइसेस अब भी लोग यूज़ करते हैं। सम ऑफ द न्यू डिवाइसेस आर शोन बिलो। आपको न्यू डिवाइसेस की भी पिक्चर्स दी है। टुडे वी यूज़, अब हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ब्लेंडर, ओवन एंड बीटर। और जो ये ग्राइंडिंग स्टोन है या मोटर एंड पेस्टल है ये पहले भी यूज़ होते थे एंड नाउ डेज भी किचन में, मोस्ट ऑफ द किचन्स में ये आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ स्टोव्स फॉर कुकिंग। पीपल यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव्स फॉर कुकिंग फूड। पीपल डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोव्स को यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग फूड। थिंग्स दैट प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग आर कॉल्ड फ्यूल्स। जो मटीरियल्स जिनको हम हीट करने के बाद वो बर्न हो जाते हैं उन्हें फ्यूल्स बोला जाता है। केरोसिन, चारकोल और फायरवुड आर यूज्ड एज फ्यूल्स इन अ स्टोव। स्टोव में केरोसिन, चारकोल और फायरवुड को यूज़ किया जाता है इन फॉर्म ऑफ फ्यूल्स। नाउ यू मे सी इन दिस पिक्चर, लुक एट दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोव्स: कोल स्टोव, सोलर कुकर, केरोसिन स्टोव, गैस स्टोव एंड हॉट प्लेट। विच वन इज़ यूज एट योर होम? आप इनमें से कौन सा यूज़ करते हो? मोस्टली हम लोग गैस स्टोव को ही यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी इमेजेस दिए हैं आप जो अपने होम में यूज़ करते हो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। ओके स्टूडेंट्स, कोल एंड वुड स्टोव्स आर यूजुअली यूज्ड इन विलेजेस। कोल और जो वुड स्टोव्स हैं उन्हें यूजुअली हम विलेजेस में यूज़ करते हैं। दे गिव आउट अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन फूड इज़ कुक्ड इन देम। और इससे बहुत ज़्यादा स्मोक गिव आउट करते हैं ये लोग जब हम इनमें फूड को कुक करते हैं। पीपल यूजुअली कीप सच स्टोव्स इन ओपन और किचन्स इन अ लिटिल अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हाउस। जस्ट बिकॉज कि इसमें से बहुत सारा स्मोक गिव आउट होता है तो लोग जो पीपल हैं वो इस तरह के स्टोव को ओपन स्पेस में या किचन में इस जगह पे रखते हैं ताकि वो रेस्ट ऑफ द हाउस से थोड़ा लिटिल अवे रहे।
In most houses in the cities of India, food is cooked on gas stoves. But in most of the houses of cities, इनमें क्या है, गैस स्टोव को यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग. द फ्यूल इज़ केप्ट इन सिलेंडर्स विच आर रेड इन कलर. आपने देखा होगा अपने किचन में कि रेड कलर का सिलेंडर होता है, दैट इज़ फ्यूल. दिस फ्यूल इज़ ऑल्सो कॉल्ड LPG, और इस फ्यूल को LPG बोला जाता है. अ सोलर कुकर, दिस इज़ सोलर कुकर, डज़ नॉट नीड एनी फ्यूल. सोलर कुकर में आपको फ्यूल की नीड नहीं होती. इट ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द सन, और ये सन से हीट को ट्रैप करता है. दिस इज़ नोन एज सोलर एनर्जी, और इसे बोला जाता है सोलर एनर्जी. यू सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे ब्लैक कलर्ड इंटीरियर होता है. देन कुक पॉट रखा हुआ है, और ग्लास और प्लास्टिक कवर. इस पे एक ग्लास या प्लास्टिक कवर रखा होता है जिससे इस एरिया को कवर किया जाता है. एंड देन अ रिफ्लेक्टर, यहाँ पे रिफ्लेक्टर होता है जिसमें डायरेक्टली सनरेज पड़ते हैं, और ये रिफ्लेक्ट करता है ग्लास या प्लास्टिक कवर पे, और जिससे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो फूड है दैट इज़ कुक्ड. फूड इज़ कुक्ड ऑन द कुकर विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर कुकर में जो फूड है वो विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी वो कुक हो जाती है फूड. वी शुड ट्राई टू यूज़ सोलर कुकर्स. हमें सोलर कुकर का ही यूज़ करना चाहिए. दे सेव फ्यूल एंड डू नॉट गिव आउट स्मोक. इससे फ्यूल भी सेव होता है और ये स्मोक भी नहीं गिव आउट करती. ओके स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज़ डैश इज़ सेड टू बी कंप्लीट फूड फॉर बेबीज़. हमने अभी रीड किया है कि कौन सा फूड आइटम ऐसा होता है जो कंप्लीट फूड होता है बेबीज़ का, दैट इज़ मिल्क. वी मस्ट ड्रिंक डैश ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हमें कितने ग्लासेस ऑफ वाटर कंज्यूम करना चाहिए डेली? 8. कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, ईजी टू डाइजेस्ट एंड टेस्टी. कुकिंग से फूड सॉफ्ट, ईजी टू डाइजेस्ट और टेस्टी बनता है. Utensils are made of metals like silver, copper and iron. The solar cooker uses the heat of the sun to cook food. जो सोलर कुकर है वो सन की हीट को यूज़ करता है फॉर कुकिंग. नाउ बी पार्ट, सर्कल द राइट आंसर. जो राइट आंसर है आपको उसको सर्कल करना है. राइस, व्हीट एंड मेज आर, ये सीड्स हैं इसलिए आप सीड्स को सर्कल करोगे. देन सेकेंड वन इज़ पीपल ईट द एग्स मिल्क ऑफ डक्स. डक के किस चीज़ को कंज्यूम किया जाता है? एग्स को. नाउ थर्ड वन इज़ वुड और LPG इज़ अ कॉमन फ्यूल यूज्ड इन विलेजेस. विलेजेस में कॉमन फ्यूल कौन सा होता है? दैट इज़ वुड. फोर्थ वन इज़ नाउअडेज सिल्वर और स्टेनलेस स्टील वेसल्स आर यूज्ड. नाउअडेज किस तरह के वेसल्स यूज़ होते हैं? स्टेनलेस स्टील वेसल्स. एंड यू हैव टू कट द फिफ्थ स्टेटमेंट. जो ये फिफ्थ दिया है दिस इज़ नॉट करेक्ट, इसमें मिस प्रिंटिंग है, इसलिए आप इस फिफ्थ क्वेश्चन को आप कट कर दोगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी पार्ट, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन करेक्ट कॉलम. आपको ये वर्ड्स जो दिए हैं बॉक्स में आपको इनको पढ़ना है, एंड देन यू हैव टू राइट देम इन करेक्ट कॉलम. कॉलम कौन कौन से हैं? फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स. इन दोनों कैटेगरीज में आपको इनको डिवाइड करना है. Okay students, now D part, write whether the following statements are true or false. आपको बताना है कि जो नीचे statements दिए हैं वो true हैं या false हैं. First one is utensils come in various shapes and sizes. जो utensils होते हैं वो different shapes और sizes में available होते हैं. This is true. The food we need depends on the type of work we do. जिस तरह का हम वर्क करते हैं उसी तरह की हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है. This is true. Milk is not easy to digest. Milk easily digest नहीं होती. This is false. Now E part, answer in 1 or 2 words. Name any 2 milk products. आपको 2 milk products बताने हैं. Butter, cream. What are people who eat only vegetables called? उन लोगों को जो सिर्फ vegetables खाते हैं हम क्या बोलते हैं? Vegetarians. नेम 2 डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू अनक्लीन वाटर. आपको 2 डिजीज़ के नेम बताने हैं जो स्प्रेड होता है जस्ट बिकॉज ऑफ अनक्लीन वाटर, दैट इज़ टाइफाइड एंड कलेरा. फोर्थ वन इज़ नेम 2 वेज ऑफ कुकिंग फूड. आपको 2 वेज बतानी है फूड कुकिंग के. बॉइलिंग एंड फ्राइंग मैंने लिखा है, आपने और भी पढ़े हैं.
टोटल आपने 5 वेज पढ़े हैं ऑफ कुकिंग फूड, तो आप उनमें से कोई भी 2 नेम्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. Now F part, complete the sentences. First one is milk is a complete food because milk एक complete food है because it contains minerals, fats and vitamins. हमने भी रीड किया था कि मिल्क में मिनरल्स, फैट्स और विटामिन्स होते हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज अ complete food. Second one is we should eat different kinds of food because हमें different type of food कंज्यूम करना चाहिए because it help us in different ways. because जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है वो हमें डिफरेंट वेज से हेल्प करती है. थर्ड वन इज़ प्रोटीन्स डैश फैट्स डैश एंड डैश आर द 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. आपको 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के नेम बताने हैं. प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स. तो आप ये सभी यहाँ पे मेंशन करोगे. नाउ जी पार्ट, आंसर इन ब्रीफ. व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होता है? जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वाई डू वी नीड टू कुक फूड? हमें फूड को कुक करने की नीड क्यों होती है? बिकॉज इससे फर्स्ट ऑफ ऑल फूड टेस्टी बनता है, ईजिली डाइजेस्टेबल भी होता है, इसलिए हम फूड को कुक करते हैं. नेम 2 मेन सोर्सेज ऑफ फूड. आपको 2 मेन सोर्सेज ऑफ फूड बताने हैं. तो हमने क्या क्या पढ़ा था? प्लांट फूड एंड एनिमल फूड. और राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. और आपको इनके 2 एग्जाम्पल्स भी बताने हैं. स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड रीडिंग एंड बुक वर्क ऑफ चैप्टर 13 फूड वी ईट. Read this chapter properly as well as complete your book work and notebook work. Okay students, thank you and goodbye.